हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आई एम दिलीप यादव एंड आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 इंग्लिश एमसीक्यू मैराथन सीरीज बिस्टाज बुक का चैप्टर नंबर 6 दैट इज ऑन द फेस ऑफ इट। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन ऑन द फेस ऑफ इट। कहता है कि ऑन द फेस ऑफ इट का लेखक कौन है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुजैन हिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज मिस्टर लैम इन दिस स्टोरी। कहता है इस कहानी में मिस्टर लैम कौन है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एन ओल्ड मैन। वह एक बूढ़े व्यक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज डैरी इन दिस स्टोरी। कहता है कि डैरी इस कहानी में कौन है। आपका सही आंसर होगा अ टीनेज बॉय, यानी ऑप्शन नंबर ए, वह एक किशोर अवस्था का एक लड़का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द एज ऑफ डैरी। कहते हैं डैरी का कितना साल हो रहा था, यानी डैरी कितने साल का लड़का था। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 14 इयर्स ओल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड डैरी इंटर द गार्डन। कहता है कि डैरी बगीचे में कैसे इंटर किया, कैसे घुसा। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाय क्लाइंबिंग गार्डन वॉल। मतलब ये कि बगीचे के जो दीवार थी उसे क्लाइंब करते हुए, उसे चढ़ते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द सम किड्स से मिस्टर लैम। कुछ बच्चे मिस्टर लैम को क्या कहकर बुलाते थे। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लैमी लैम्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर डैरी एंड मिस्टर लैम विक्टिम्स ऑफ। कहता है डैरी और मिस्टर लैम किस चीज का शिकार थे। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फिजिकल इम्पायरमेंट। फिजिकल इम्पायरमेंट यहाँ पे आप समझिएगा कि जो डैरी था उसके फेस का एक हिस्सा, एक साइड एसिड से जला हुआ था, और मिस्टर लैम के बारे में समझिएगा कि उनका पैर जो था युद्ध के दौरान उसमें वो अपना पैर गवा दिए थे, खो दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज मिस्टर लैम ग्रो इन हिज गार्डन। कहता है मिस्टर लैम अपने बगीचे में क्या ग्रो करते थे, मतलब क्या उगाते थे। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एप्पल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ द मंथ विच इज मेंशन इन दिस स्टोरी। कहता है इस कहानी में कौन से महीना के बारे में बताया गया है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सितंबर महीना के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर लैम्स लेग वाज ब्लोन ऑफ इन द। कहता है मिस्टर लैम का पैर था वो किस चीज में खो गया, यानी गवा दिया। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वार। जब युद्ध चल रही थी तो विस्फोटक के दौरान उनका पैर जो था वो अपना पैर गवा चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड डैरी बर्न हिज फेस। मतलब ये कि डैरी का जो चेहरा था वो कैसे जला। आपका सही आंसर होगा बाय एसिड। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही आंसर होगा, एसिड की वजह से उसका जो फेस था, फेस का एक हिस्सा जला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड मिस्टर लैम नॉट हैव कर्टेन्स इन हिज हाउस। कहता है मिस्टर लैम के यहाँ, उनके घर में एक भी पर्दा क्यों नहीं थे। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज ही वांटेड विजिटर्स इन हिज हाउस। क्योंकि वह चाहते थे कि उनके घर में जो विजिटर्स है, आगंतुक है, वो आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैरी इंटर्ड लैम्स गार्डन थिंकिंग टू बी। कहता है कि डैरी जो था मिस्टर लैम्स के गार्डन में क्या सोचकर घुसा। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एम्पटी। मतलब ये कि डैरी ये सोचा था कि मिस्टर लैम के गार्डन में कोई नहीं होगा, एकांत सा जगह है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए, एम्पटी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड मिस्टर लैम पिक अप द एप्पल्स। कहता है मिस्टर जो लैम है एप्पल्स यानी सेब को कैसे तोड़ते थे। आपका सही आंसर होगा विद द हेल्प ऑफ लेडर, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है विद द हेल्प ऑफ लेडर, ये सही होगा। मतलब ये कि सीढ़ियों की मदद से, उसकी सहायता से मिस्टर जो लैम थे वो एप्पल्स तोड़ा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट ड्रोज डैरी टुवर्ड मिस्टर लैम। मतलब ये समझिएगा कि मिस्टर लैम की ओर डैरी को क्या खींचा। तो आपका सही आंसर होगा
ऑप्शन नंबर सी, हिज पॉजिटिव आउटलुक, मतलब ये कि दुनिया के प्रति और इस दुनिया में जो लोग रह रहे हैं उनके प्रति वो पॉजिटिव व्यू रखते थे, लेकिन जो डैरी था वो पॉजिटिव व्यू लोगों के बारे में नहीं रखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वुड नेवर लेट डैरी टू कम बैक मिस्टर लैम, मतलब ये कि मिस्टर लैम के यहाँ डैरी को कौन उसके घर नहीं जाने दे रहा था। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिज मदर, मतलब ये कि जो डैरी की माँ थी वो डैरी को मिस्टर लैम के यहाँ नहीं जाने दे रही थी, क्योंकि डैरी की जो माँ थी मिस्टर लैम के बारे में कुछ अपशब्द जो बातें थी वो सुनी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वुड मिस्टर लैम हेल्प डैरी, मतलब ये मिस्टर लैम डैरी की सहायता कैसे किया। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाय गिविंग हिम ए पॉजिटिव आउटलुक, मतलब ये कि लोगों के प्रति देखने के जो नजरिया था उसे बदलने के लिए कहा। पॉजिटिव व्यू यानी सकारात्मक जो विचारे थे लोगों के प्रति वो लाने के लिए कहा। उसकी मदद से जो उसके विचारे थे वो उसे चेंज कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाट डू मिस्टर लैम्ब मेक अ क्रैब एप्पल्स, मतलब ये कि मिस्टर जो लैम्ब था वो एप्पल से क्या करता था। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जेली, मतलब वो जेली बनाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड मिस्टर लैम्ब हेल्प डैरी, कहता है मिस्टर लैम्ब डैरी की सहायता क्यों किया। आपका सही आंसर होगा बिकॉज ही वांटेड टू चेंज हिज व्यू ऑफ लाइफ, क्योंकि वो चाहते थे कि उसका जो व्यू था लाइफ के प्रति उसे बदलने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी जज्बे इसी जोश के साथ और यही संकल्प के साथ। बच्चों, अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई